जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुराना मोहसिन खान एडवोकेट और आज हम बात करेंगे कि डॉवर क्या चीज़ है, डॉवर की अक़साम कितनी हो सकती हैं, कैसे पे किया जा सकता है और उसके अलावा कौन वो अशख़ास हैं जो डॉवर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सकते हैं, डॉवर कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम साइन किया जा सकता है, अगर डॉवर पे नहीं किया जाता तो उसके लिए रेमेडीज़ कौन सी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि डॉवर क्या चीज़ है जिसे हम हक महर कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, देयर इज़ नो मैरिज विदाउट डॉवर। और उसके अलावा एक डेफिनेशन बयान की जाती है फतावा आलमगीरी के अंदर कि इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द हस्बैंड इम्पोज्ड बाय लॉ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वाइफ। डॉवर जो है वो एक कर्ज तस्वर किया जाता है जो कि हस्बैंड के ऊपर होता है और उसने हर हाल में पे करना है। इसके लिए एक इंग्लिश टर्म यूज होती है कि डेबिट इज लाइक कि डॉवर इज लाइक अ डेबिट। इसकी बेसिकली दो इकसाम हैं, एक है स्पेसिफाइड डॉवर और एक है अनस्पेसिफाइड डॉवर। अनस्पेसिफाइड डॉवर मतलब जो एट अ टाइम ऑफ मैरिज जिसका तयन नहीं किया जाता, फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी के साथ इस बात पे एग्री होते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम बाद में इसका तयन कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि अनस्पेसिफाइड डॉवर। अगर बाद में इस पे कोई पेचीदगी पैदा होती है फ़रीक़ैन के अंदर तो अदालत से रजू करके इसका तयन करवाया जा सकता है। और उसके बाद दूसरी है स्पेसिफाइड डॉवर। इसकी फर्दर दो इकसाम हैं, एक है प्रॉम्प्ट डॉवर और दूसरी है डेफर्ड डॉवर। जहां तक प्रॉम्प्ट डॉवर का ताल्लुक है इसे कहते हैं महर मुअज्जल, मीम एन जीम लाम मुअज्जल, मतलब उजरत वाला जो कि फौरन पे करना होती है। और उसके बाद जो डेफर्ड डॉवर है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है महर मुबज्जल, मीम वाओ जीम लाम मुबज्जल, यानी कि ताखीर वाला। प्रॉम्प्ट डॉवर जो है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज या कंजुमेशन से पहले या ऑन डिमांड पे की जाती है, जबकि डेफर्ड डॉवर जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम खा वो डाइवोर्स की शक्ल में हो या हस्बैंड की डेथ की शक्ल में हो या खुला की शक्ल में हो। यहाँ पे याद रखिएगा कि खुला की शक्ल में डॉवर जो है वो 50% जो है वो वाइफ उसकी हकदार होगी। अब चलते हैं कि डॉवर कॉन्ट्रैक्ट कौन से अशखास साइन कर सकते हैं। पहले नंबर पे आएगा कि पार्टीज ऑफ द मैरिज, दूसरे नंबर पे दियर एजेंट्स, उनके नुमाइंदे या उनके जो एजेंट्स हैं वो भी उसको साइन कर सकते हैं, गार्डियन साइन कर सकते हैं या एजेंट्स ऑफ द गार्डियन वो भी उसको साइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डॉवर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब साइन किया जा सकता है। बिफोर द मैरिज साइन किया जा सकता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज साइन किया जा सकता है या फिर आफ्टर द मैरिज भी इसको साइन किया जा सकता है। याद रखें कि डॉवर जो है वो हस्बैंड उसमें अपनी मर्जी से कमी बेशी नहीं कर सकता, उसको बढ़ा तो सकता है लेकिन उसको कम नहीं, रमिशन नहीं कर सकता। रमिशन का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास है, वो भी उसकी आज़ाद रजामंदी के साथ। वो डॉवर का कुछ हिस्सा या पूरी की पूरी अपने हस्बैंड को माफ़ कर सकती है, अदरवाइज उसको पे करना ही होगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कि ये किन सूरतों के अंदर पे किया जा सकता है। ये नकद रकम भी हो सकती है, जेवरात की शक्ल में भी हो सकता है और उसके अलावा कोई जायदाद की शक्ल में भी इसको अदा किया जा सकता है। हाँ, अगर इसको अदा नहीं किया जाता तो उसके लिए कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है। जहां तक प्रॉम्प्ट डॉवर का ताल्लुक है उसके लिए अगर बीवी को अदा नहीं किया जाता तो वो कंजर्वेशन से डिनाई कर सकती है या फिर कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकती है। दूसरी सूरत के अंदर जहां पे डेफर्ड डॉवर का मामला है, चूंकि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सूरत में सामने आएगा, अगर तो डेथ होती है हस्बैंड की या फिर डाइवोर्स हो जाता है या खुला की सूरत में हम जाते हैं, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सूरत के अंदर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बीवी जो है वो कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकती है कि जनाब मेरा डेफर्ड डॉवर रहता है, वो उसको पे किया जाएगा, जो उसके एसेट्स होंगे मतवफी शख्स की जो जायदाद वगैरह होगी जिसे हम तरका कहते हैं
उसमें से उसको पे किया जाएगा। उसके अलावा अगर वो खुला की सूरत में है तो खुला की सूरत में डेफर्ड डावर जो है वो 50% रह जाता है, 50% की हकदार होगी वाइफ। इसके लिए मेरा ख्याल है, मुझे एक याद आ रही है जजमेंट कि मजीद वर्सेस मोलमा 1992 CLC 13 गालबन यही है। तो ये रेमेडीज के मुतल्लिक है। उसके अलावा अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो उस सूरत के अंदर जो वाइफ के लीगल शेयर्स हैं वो भी सूट फाइल कर सकते हैं कि जनाब डेफर्ड दावत जो है वो अभी पेएबल है, लिहाजा वो पे करवाया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि डावर क्या चीज़ है, डावर की कितनी अकसाम हो सकती हैं, उसके अलावा डावर जो है वो डावर कॉन्ट्रैक्ट कौन से अशखास साइन कर सकते हैं, कौन से अशखास जो है वो साइन नहीं कर सकते, कब साइन किया जा सकता है और उसके लिए जो किन सूरतों में पे किया जा सकता है, अगर पे नहीं किया जा सकता तो उसकी रेमेडीज क्या हैं। इनका थोड़ा सा क्रैक्स जो है वो बयान हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद इसको डिटेल के साथ बयान करेंगे। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया।